हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 10। आ गए क्लास 10 में रोते पीटते हुए या अच्छी स्टडी करके आए हो? चलो जो भी है, अब करना तो तुम्हें है। और मैथ्स विल ट्राई कि हम और इसको इंटरेस्टिंग बनाएं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद द फर्स्ट चैप्टर, जो रियल नंबर्स के ऊपर है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता क्योंकि इसमें लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स कम देते हैं, बट ये है कि हम लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स दे के विल ट्राई कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बने। इम्पॉर्टेंट तो है, अंडरस्टैंडिंग भी हो, आपको समझ में आए अच्छी तरह से और इंटरेस्टिंग बन जाए। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दिस। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, बस कुछ ऐसा है जो हम टेक्निकली अब इसको यूज़ कर रहे होंगे। सो लेट्स कम टू द chapter. Now in this chapter the first point which is given is the fundamental theorem of arithmetic. And what is fundamental theorem? इसको पहले समझ लो तब इसके एग्जांपल्स में देंगे। वो कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर्स वो हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। एक तो हो गया हमारे पास प्राइम नंबर, एंड यू नो व्हाई दे आर सेड टू बी प्राइम। प्राइम मीन्स इंपॉर्टेंट, प्राइम मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्राइम नंबर्स, इनका सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो ये खुद होती हैं और एक ये 1। लाइक 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 and 2। इसके फैक्टर हो गए 1 and 2। 2 इज द प्राइम नंबर। नाउ कम टू द 3। द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। नाउ 3 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। 3 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और बाय 3। द नेक्स्ट अगर हम लें 4, अगर हम 4 लेते हैं तो 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, बाय 2 एंड बाय 4 ऑल्सो। सो 4 जो है वो कंपोजिट नंबर आ जाएगा क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो 4 कौन सी नंबर आएगा? कंपोजिट नंबर आएगा, कंपोजिट नंबर, राइट। सो दो तरह की नंबर्स हो गई। एक तो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और बाय इटसेल्फ। एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। सो कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम मीन्स प्राइम नंबर्स, यहां पे प्राइम का मीनिंग है प्राइम नंबर्स। सो एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या उसको फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे पहली हमने कंपोजिट नंबर बोली थी 4। 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 4। सो 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। सो कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, राइट। सो कैसे, इसको कैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कंपेयर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। लाइक 4 जो है उसके दो फैक्टर बन जाएंगे, 4 के फैक्टर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर रिटन। जैसे 4 के फैक्टर्स हो गए, किस तरह से हो गए 4 के फैक्टर? 1 4 से भी कर सकते हो, या 4 को 4 इंटू 1। चलो 6 को लिख के देखते हैं। 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। और कंपोजिट नंबर बोलो। 5 कंपोजिट नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है।
8 को कैसे लिखोगे, बट इसके फैक्टर प्राइम होने चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अनदर कंपोजिट नंबर से 10, इसके प्राइम फैक्टर लिखना है तुमने सिर्फ 2 इंटू 5, बोथ 2 and 5 आर प्राइम नंबर्स। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, दैट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 2, ये किसी और नंबर का नहीं हो सकता, दैट्स वाई इट इज यूनिक। यूनिक मीन्स नो अदर एग्जाम्पल फॉर दिस apart from the order in which they can written, apart from the order means ये जरूरी नहीं है कि that you take 2 first, आप ऐसे भी लिख लो, you can write it in this way. So here what we have changed, we have changed the order. यहाँ पे हमने क्या किया, order change. So now you have, I think it is clear to you what is a fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as a product of prime, और ये फैक्टराइजेशन हर नंबर के लिए यूनिक होगा। 6 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 3 6, ये किसी और नंबर का फैक्टर नहीं होगा। 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 2 इंटू 5, एंड देन 6 लिया था हमने 3 इंटू 2 और 2 इंटू 5, दैट इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो नाउ कम टू द एग्जाम्पल 1। ये एक्चुअली क्वेश्चन टेक्निकली देखने में बड़ा एब्रप्ट सा लगता है, बच्चों को समझ में, ये ऐसी लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आती, ठीक है, बट ये आप समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है वो, ये थ्योरेटिकल चीज़ है सारी। कंसीडर द नंबर 4 पावर n। वो कह रहा है कि एक नंबर है 4 पावर n, इसका मतलब इसमें क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ओके, नाउ चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n की कोई वैल्यू है, वो पूछ रहा है कि n की कोई वैल्यू है फॉर विच 4 पावर n, जिसमें 4 पावर n जो है वो, इसका जो आंसर है वो लास्ट में 0 आ जाए, एंड विद 0, यहाँ पर 0 आ जाए और उसके बाद में कोई भी नंबर आती रहे 4 की पावर में। अब टेक्निकली अगर आप देखोगे तो इफ 4 पावर n ends with 0, ये 0 लिखा है मैंने, ends with 0, then it will be divisible by 5। अगर लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 लास्ट में 0 है तो 5 जो है उस नंबर का फैक्टर आ ही जाएगा। आप 10 20 30 कोई भी नंबर ले लो, लास्ट में 0 है तो फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 5 जो है, इफ इट इज डिवाइडेड, देन 5 इज द फैक्टर ऑफ 4 पावर n। और क्योंकि इसमें 4 पावर n में कोई भी फैक्टर नहीं आएगा कि वो 5 से डिवाइड हो जाए, सो ये इसका फैक्टर हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आएगा। सो 4 पावर n विल नेवर एंड विद 0, और इसका कोई भी जो फैक्टर है, एनी वैल्यू, वो आपको नहीं मिलेगी। So can I consider the 4 power n where n is a natural number? Check whether there is any value of n for which 4 power n ends with 0. So ये इसका रीज़न हो जाएगा कि because if it ends with 0 then it will be divisible by 5, और 4 में कभी भी आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, it will not be divisible by 0. So ये वाले में आंसर ये इस तरह से आ जाएगा कि इसका आंसर लिख दोगे कि 4 power n with 5 will not be the factor of it, and it will not end with 4 power n will not end with 0.
Now come to the next question. Find LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. Prime factorization method. एक डिवीजन आप करते हो, पहले समझो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है. एक आपने डिवीजन किया हुआ, सपोज हम यहाँ पे दे रहे हैं 6 ले रहे हैं, तो यहाँ से आप इस तरह से करते थे. 2 से फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 2 3s आर 6, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा, ख़त्म. तो 6 के फैक्टर हो गए प्राइम फैक्टर. ये फैक्टर होंगे प्राइम, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं. सो प्राइम फैक्टर का मतलब फैक्टर should be a prime number. That is the meaning of prime factor. Prime factor, once again, prime factor of any number means one factor should be a prime number. अब 6 के फैक्टर बोलो, आपने निकाले 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3s are 6 हो गया. अब 2 क्या है? प्राइम नंबर है. 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. दैट्स वाई वी कॉल इट कि ये जो फैक्टर हैं 6 के, वो प्राइम नंबर्स हैं. 6 कैन बी डिवाइडेड बाय 6 ऑल्सो. 6 कैन बी डिवाइडेड बाय 6, आंसर 1 आएगा. एंड 6 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 ऑल्सो, आंसर 6 आएगा. सो 1 and 6 आर ऑल्सो 1 and 6 are also factors of 6, but they are not prime factor. ये prime factors नहीं है, ये prime numbers नहीं है. So 6 के prime factor हुए 2 and 3. Okay, then ये चीज़ आपने नोट कर ली. अब देखते हैं क्या कह रहा है. Now come to the next part of it. And 6 and 20, next is 20 के फैक्टर करो, और 20 का फैक्टर करते हैं 20. फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 10s are 20, देन अगेन 2 से 2 5s are 10, अगेन 5 1 is 5. सो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 20 के 2 into 5. ये प्राइम नंबर्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी द प्राइम नंबर. नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट इज एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. वो कैसे निकालोगे? एलसीएम कैसे निकालोगे? कॉमन फैक्टर ले लो. टू एक बार हो गया, फिर और कोई बचा ही नहीं है, तो ये सब बच गए. अब एक 2 यहाँ बच गया, एक 3 यहाँ बच गया, और एक 3 यहाँ बच गया. सो टू फाइंड द एलसीएम मैं बताऊंगा क्या चीज़ है. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अभी बता देता हूँ, पहले आप समझ लो कि एलसीएम निकालोगे कैसे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलसीएम. देन एक 2 आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये सारे आ गए. अब इसका आंसर क्या आ गया बोलो? 60, करेक्ट. 60 इज द एलसीएम. अब एलसीएम का मीनिंग क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6 का और 20 का लोएस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो पहला वाला लोएस्ट वाला मल्टीपल होगा वो 60 होगा. जैसे 6 का टेबल बोलो, 6 1s 6 2s, और कितना आ गया 54, एंड देन लास्ट आ गया 60. ये हो गया. ये इसके 6 के फैक्टर हो गए, ये 6 के मल्टीपल हो गए. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये हो गए मल्टीपल्स ऑफ 6, और ये इसके आगे भी चलते रहेंगे. लेट्स चेक. एंड देन टेक मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल्स ऑफ 20. 21s are 20, 22s are 40, then 60, then 80, then 100, and so on.
ये इसके मल्टीपल हो गए। अब वो कह रहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल माने सबसे छोटा जो मल्टीपल दोनों में आ रहा है वो आपने बतलाना है। अब आप देखो सबसे छोटा कौन सा है। 6 के मल्टीपल में 6 है, यहाँ पे 20 है, फिर भागो 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 30 नहीं है, 36 इसमें नहीं है, 40 उधर नहीं है, 42 इधर है, देन 58 आ रहा है। सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 60। सबसे पहला जो मल्टीपल है कॉमन दोनों में वो 60 आ रहा है। तो LCM ऑफ 6 and 20 इज 60। ये हमने ऑलरेडी करेक्ट किया था। ये एक्सप्लेनेशन था मीनिंग ऑफ इट। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल उसको मल्टीप्लाई उतने टाइम में करते चलो। तो 6 के मल्टीपल में करते करते 60 यहाँ तक आ रहा है 10 टाइम्स में जाके, और 20 के मल्टीपल में 3 टाइम्स में जा रहा है। तो 60 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 20। ओके, एंड देन नेक्स्ट कम्स इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं नीचे वाला पार्ट इसको रब करता हूं। अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी इन्हीं में देख लो हाईएस्ट कॉमन, इन दोनों में इसको बोलेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 में और 20 में कौन कॉमन आ रहा है? एक 2 ही आ रहा है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 6 और 20 का 2 आ जाए, इसके आगे कोई आएगा ही नहीं। अब यही वाला इसका जो है कॉमन HCF आ जाएगा। सो LCM यू अंडरस्टूड, HCF यू अंडरस्टूड कि 6 और 20 जो हैं वो 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे। देखो 1 से डिवाइड हो जाएंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 से भी डिवाइड। इसके बाद कोई और नंबर ही नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं। 3 से 6 हो जाएगा 20 नहीं होगा, 6 से 6 हो जाएगा 20 नहीं होगा, 4 से 20 हो जाएगा 6 नहीं होगा। सो दैट्स वाई वी कॉल इट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। कम टू द नेक्स्ट देन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप तुम्हें अभी तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सॉल्यूशन उनका पता चल गया होगा, एंड यू मे बी एंजॉइंग। मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो नाउ कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ, नाउ सॉल्यूशन, HCF ऑफ 96, HCF of 96 and 404 by prime factorization। by prime factorization तो हम सिंपल वही फैक्टराइजेशन वाला जो डिवीजन मेथड है वो ले लेंगे। सो ये इसका आंसर आ गया। पहले 96 का लिखो वहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स कौन से फैक्टर लेने हैं हमने? हाँ, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। चलो ये शुरू हो जाओ। 96, चलो यहाँ ये स्टार्ट कर देते हैं। 96, व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, हाउ विल यू रिकग्नाइज ये नंबर से जो है 2 से डिवाइड हो जाएगी? देयर आर रूल इन द लोअर क्लासेस कि इफ द लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरी नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो लाओ शुरू करते हैं 2 से। 2 4s are 8 and 1 by क्या 2 8s are 16। देन 2 से लास्ट अगेन 8 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 2s are 4, देन 2 4s are 8, देन लास्ट अगेन 2 1s are 2, 2 2s are 4, then last 2 6s are 12, then last 2 3 and now it is 3 1s। खत्म, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। तो 96 के प्राइम फैक्टर आ गए, 96 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर में है ही नहीं। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, करेक्ट। देन नेक्स्ट कम्स इज 404। चलो शुरू हो जाओ। 404 का फैक्टर, 2 2s 2 zeros are 2 2s are 4, then 2 1 0 1, and then अब ये देखो कि किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3? इनका सम जो है 3 से हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो दे विल हैव द एनी फैक्टर ऑफ इट। यस, सो नाउ 101 इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो जाएगी। सो देन इट विल बी, सो इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 101। अब वो कह रहा है फाइंड द HCF। पहले तो HCF ढूंढ लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जो कॉमन आ रहा है दोनों में। कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं वो आप लिख लो। एक तो ये कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है, बस। सो इसका हो गया आंसर 2 2s are 4। तो 4 is the highest number by which both 96 and 404 can be divided। 96 और 404 से को बड़ी से बड़ी जो नंबर जो डिवाइड कर सकती है वो है 4। देन कम टू द LCM फॉर इट। अब LCM के लिए देखो क्या है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये मैं HCF यहाँ से रब कर देता हूँ, LCM देखते हैं क्या है। नाउ कम टू द LCM। व्हाट इज LCM का फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। सो ये हो गया HCF, ये मैंने बता दिया। LCM ऑफ 96 एंड 404। अब यहाँ पे देखो जो कॉमन है वो एक बार लिख लो और जो बाकी बच गया वो आपको करना पड़ेगा। सो ये आ गया 2 इंटू 2, ये तो कॉमन आ गया। अब बाकी ये सारे बच गए, इनको लिखना पड़ेगा आपको। और मैं यहाँ पे फैक्टर्स को क्लियर कर देता हूँ अभी। ओके, देन व्हाट विल हैव 2 इंटू 2 इंटू, ये लिख लो पूरा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा दिखाई नहीं दे रहा, 9696। सो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9696। सो दैट विल बी द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप 96 का टेबल बोलते जाओ और 104 का टेबल बोलते जाओ तो सबसे पहले जो नंबर दोनों में कॉमन आएगी वो आएगी 9996। तो दिस द वे यू कैन फाइंड आउट द LCM ऑफ द नंबर। सो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, और LCM इज द सबसे छोटा मल्टीपल जो 96 और 104 का होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ LCM एंड HCF, करेक्ट। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 and 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो शुरू करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन लें। ओके, लेट्स गो दैट। ये हो गया सॉल्यूशन। numbers are 6 72 and 120 and you have to find the LCM and HCF, जैसा अभी पहले वाले उसके क्वेश्चन के लिए हमने किया है। तो इसके फैक्टर्स करो। फर्स्ट 6 का फैक्टर ये लो, यहीं से शुरू करो,
The first prime number is 2, तो 2 3s are 6 and then 3 1. 6 का factor हो गया. 6 can be expressed as the product of 2 and 3. 72 can be divided by 2 3s, 2 6 are 12, 2 1s 2 18, 2 9s are 18, 3 3s are 3 1. So the factors of prime factors of 72, that 72 can be expressed as the number 2 2 into 2 into 3 into 3, and then the last one is 120. So check for 120 also, उसके भी prime factors करो. 2 6 then 2 3 है तो 0, 2 15 हो गया, then 3 5s are 15 and 5 1. So that is 1720. 120 is 2 into 2 into 2 into 3 into 5. And now you have to find the HCF, highest common factor. HCF किस किस का? 6, 72 and 120. ये ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हो. इसको रीड करेंगे. HCF of 6, 72 and 120 is equal to. Now find that common number. ढूंढो इनके कॉमन. ये पहला तो हो गया 2 कॉमन. अब ये 2 हो गया और 2 बचा नहीं है कॉमन में. इस वाले का नहीं. दैट शुड बी कॉमन इन ऑल 3. अब आ गया एक 3. ये आ गया. दैट्स ऑल. So HCF of highest common factor of 6, 72 and 120. So we have completed the examples of that, and इसके जो exercise है that we will add tomorrow.